नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ओपी मौर्य सर यूट्यूब के इस चैनल पर। आज हम आप सबको कक्षा 9 के लिए चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति से कुछ विशेष इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसे हम आपको समझाएंगे। आप लोग ध्यान से इसे देखें। विशेष रूप से कक्षा 9 के लिए ये जो है वीडियो बना रहे हैं, ध्यान से देखें आप सभी लोग। पहला क्वेश्चन है, ये लिखेंगे हल। वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है और जो y अक्ष पर स्थित है क्या होगा। ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए अगर हम इसको ये x डैश, ये y डैश मानते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। कह रहा है कि वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है, अर्थात ये 4 के जो है 4 है। अब ये ऋणात्मक नहीं कहा है, ऋण नहीं लगाया है, इसलिए इसको धनात्मक मानेंगे। तो जो y अक्ष है, ये ऊपर वाला जो भाग होता है वो धनात्मक होता है और नीचे वाला जो भाग होता है वो ऋणात्मक होता है। और x अक्ष पर जो दाएं होता है वो धनात्मक होता है, जो बाएं होता है वो ऋणात्मक होता है। तो कह रहा है कि 4 है जो y अक्ष पर है क्या होगा। तो y अक्ष पर ये मान लीजिए 4 है तो ये ऊपर ही होगा, मान लीजिए यहाँ होगा, और जो है y अक्ष पर है अर्थात x का मान 0 है, x का मान 0 है। तो इसका जो बिंदु होगा, ये बिंदु क्या होगा, पहले हम भुज लिखते हैं। तो जब ये 4 का कोटि 4 है तो y अक्ष पर है तो ऊपर होगा, ठीक है। तो पहले कोटि लिखते नहीं है, पहले लिखते हैं हम जो है भुज लिखते हैं। तो भुज का मान यहाँ जब y अक्ष पर है तो 0 हो जाएगा x का मान, तो यहाँ 0 होगा और ये 4 होगा। वह बिंदु पूछ रहा है तो उसकी कोटि 4 हो गया और जो x का मान है वो भुज का मान है वो 0 हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, वह बिंदु y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, अर्थात ऋण इधर वाला है। ये जो मूल बिंदु है 0 0 इसके नीचे है, कह रहा ऋणात्मक दिशा में है और y अक्ष पर 5 मात्रक है। तो y अक्ष पर भी है लेकिन वो ऋणात्मक दिशा में है अर्थात नीचे की दिशा में है। तो ये 5 मात्रक मान लो यहाँ होगा, और फिर यहाँ भी x का मान नहीं लिखा जाएगा क्योंकि y अक्ष पर है तो x का मान यहाँ भी 0 होगा। तो इसका जो बिंदु होगा, ये बिंदु पूछ रहा है, इसका जो बिंदु होगा वो होगा 0 और कामा ऋण 5, 0 कामा ऋण 5, ये ऋणात्मक मान हो जाएगा और x का मान 0 हो जाएगा। पहले हम भुज लिखते हैं तब कोटि लिखते हैं, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा का हल कैसे लिखेंगे। ये जो है इसका हल बिंदु लिखना था, लिख लिए। अब इसका हल कह रहा है कि y, तीसरे का y अक्ष से बिंदु P 3 4 की लंबित दूरी क्या होगी। y अक्ष से मतलब क्या है कि अगर ये x एक्सिस है और ये y डैश है तो कह रहा है कि बिंदु P, मान लीजिए कहीं भी बिंदु P होगा तो अगर ये 3 भुज है, ये 4 कोटि है, तो 3 कहाँ होगा, ये x एक्सिस पर 1 2 3 होगा ये, और P बिंदु में जो कोटि होगा वो 4 है तो 4 ऊपर की ओर होगा, 1 2 3 4। अगर हम इसको मिलाते हैं तो यही बिंदु P मिलेगा यही बिंदु, और ये बिंदु क्या होगा 3 4 होगा, 3 4 होगा, ठीक ना। तो कह रहा है कि इसकी लंबित दूरी क्या होगी, अर्थात y अक्ष से x अक्ष कितनी, मतलब x अक्ष से कितनी दूरी पर y अक्ष का मान है,
ठीक ना। मतलब जो है ये कितनी दूरी पर है, तो जब यह वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो यक्स का मान लिखा जाता है। तो ये जो है वाई अक्ष से बिंदु P की लांबिक दूरी बराबर होगा भुज, ठीक ना। लांबिक दूरी वाई अक्ष से बिंदु इतना की लांबिक दूरी अर्थात वाई अक्ष से लांबिक दूरी भुज का मान होता है। अगर यही पूछता है एक्स अक्ष से लांबिक दूरी तो वहां कोटि हो जाता। क्या हो जाता? कोटि हो जाता। तो लांबिक दूरी क्या होगी इसकी? भुज का मान इसमें क्या है? 3 है। भुज का मान कितना है? 3 है, ठीक ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। यहां ये आंसर हो जाएगा, यहां ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिए, ये फिर से एक बार देख लीजिए। कह रहा है वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है और जो वाई अक्ष पर स्थित है। तो 4 है, 4 का मतलब यहाँ ऋण नहीं दिया है तो धनात्मक है, अर्थात धनात्मक ऊपर होगा, कोट का मान हो गया, और वाई अक्ष पर है, इसका मतलब जो है यक्स का मान, यक्स स्थित पर मान नहीं है कुछ, तो यक्स का मान 0 होगा। तो पहले हम 0 लिखते ही हैं क्योंकि वो भुज होता है, यक्स अक्ष का मान जो होता है वह भुज होता है। तो पहले हम भुज लिखेंगे, 0 हो गया, और कोट का मान 4, अर्थात वह बिंदु क्या होगा? 0 और 4, 0 और 4, ठीक ना। दूसरा पूछ रहा है वह बिंदु वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, तो वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा नीचे की ओर होगा, इधर होगा, और 5 मात्रक की दूरी पर है। 5 मात्रक मान लो 1 2 3 4 5 मात्रक नीचे होगा। तो यहां पर भी x का मान 0 होगा, x का मान 0 होगा, और ये y का मान ऋण 5 हो गया, ठीक ना। और इसमें जो है y अक्ष से बिंदु इतना की लांबिक दूरी क्या है? तो जब y अक्ष से पूछेगा तो x का मान लिखेंगे, अगर x अक्ष से दूरी पूछता तो y का मान लिखते हैं, अर्थात वो कोटि हो जाता, ठीक ना। तो यहाँ जो है लांबिक दूरी पूछ रहा है y अक्ष से, तो y अक्ष से लांबिक दूरी बराबर भुज होगा, अर्थात यहाँ 3 होगा। ये जो है भुज का मान है, ये कोट का मान है, ठीक ना। ये जो है निर्देशांक ज्यामिति से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से इसे समझें और जो है इससे नोट बनावें, जो है आपको लाभ करेगा, ठीक ना। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।